एक बात ये समझ में नहीं आ रही है एसएचओ साहब के, अगर वहाँ पर मॉब अग्रेसिव हो गया और उसने एसएचओ साहब पर लाठियां बरसाना शुरू कर दी, तो बाकी जो 2 गनमैन थे और दीगर पुलिस वाले थे वो आराम से चुप करके तमाशा ही बन के देखते रहे। सर मैं बताता हूँ, 2 हवाई फायर करते तो मॉब जो है डिस्पर्स हो जाता। सर मैं बताता हूँ आपको, देखें जो कांस्टेबल होंगे सर्टनली उनको पता होगा कि ये फायर करेंगे किसी को लग जाएगा। जैसे आप पुलिस के बारे में रूटीन में होता है कि जो पुलिस ने जी एक मॉब पे फायरिंग कर दी, पुलिस ने जी लोगों के साथ ये कर दिया। नहीं, लेकिन ये कोई आम सिचुएशन तो नहीं थी। एसएचओ आपका मर रहा था वहां पे, सर उसमें वो लोग उसे डंडे मार रहे थे। सर मैं अर्ज कर रहा हूँ, उसके बाद इतनी सिचुएशन उन्होंने ओवर पावर कर ली कि माइट भी कि उनको मौका ही ना मिला वो फायर करने का। अब ये तो सिचुएशनल है ना, बंदूकें तो उन्हीं के पास, डेफिनेटली उनके पास होंगी, तो लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि मॉब अचानक चढ़ गया। एसएचओ उनसे बात कर रहा था, साथ ही गनमैन होंगे, मॉब ऊपर चढ़ गया, तो वो फिर जब इतने बंदे ओवर पावर 4-5 बंदों के 500 हो जाएगा तो फायर कैसे करेंगे आप? अगर और सेकंडली अगर फायर हो जाता या सीधा हो जाता तो फिर भी तो ब्लड शेड था। अगर एसएचओ को बचाते आप तो लोगों को फायर लगते, मीन के ब्लड शेड वाज देयर। तो हमने तो अपना बंदा गवा लिया लोगों को बचाने के लिए कि किसी पे कोई फायर ना हो जाए, किसी पे कुछ ना हो जाए। जब ये वाकया हो गया उसके बाद फिर पुलिस वाले बहुत बड़ी तादाद में इधर हमारे गांव में आए हैं, कोई 200 के करीब गाड़ियां थी, सैकड़ों पुलिस वाले थे, और फिर उन्होंने गांव वालों को इनडिस्क्रिमिनेटली तशद्दुद का निशाना बनाया। अच्छा, क्या कि सामान तोड़ दिया, चीजें उठा ली, उसमें मवेशी उठा के ले गए, बकरियां ले गए। मैं उसकी अर्ज करता हूँ, इसमें वो 3 फैमिलीज थी जो बंदे नॉमिनेट एफआईआर में। तो जब सर्टनली जब ये वो 3 बंदे तो नहीं होंगे ना, जब एसएचओ पे हमला हुआ तो देयर वाज अ मॉब रफली 300 पीपल 400 पीपल। हमने तो वो बंदे गिरफ्तार किए हैं जो एफआईआर में नॉमिनेटेड थे, ठीक है, जहां तक उनके माल मवेशी का तल्लक है। इवन ये पुलिस देखें कितना अच्छा रोल है पुलिस का। अब वेरी इंटरेस्टिंग कि उनके 50 भैंसे हैं, 50 रिटर्न है, जो हमारे थानेदार के पास भी नोट है, मेरे पास भी हैं, जो पुलिस ने अपनी गुडविल से लोगों को रिक्वेस्ट करके उनकी कस्टडी में दी हुई हैं, जो बंदे नॉमिनेटेड एफआईआर में हैं और जो औरतें हैं, ठीक है। उनके जानवर जो हैं अभी भी यहाँ के 2-3 शरीफ बंदे हैं जिनको पुलिस हमारे सीनियर्स ने रिक्वेस्ट की और उन्होंने अपनी कस्टडी में वो भैंसें रखी हुई हैं और उनको चारा डाल रहे हैं। अगर वो भैंसें पुलिस हम लोग ना करते तो हो सकता है वो भैंसें भी उनकी लोग ले जाते। अच्छा, इसका मतलब है कि आप ये मान रहे हैं कि उनकी 50 के करीब भैंसें जो हैं वो आप लोगों की कस्टडी में है और लीगली कानूनी तौर पे कस्टडी? हमारी कस्टडी में नहीं है, हमारी कस्टडी में उनकी भैंसें नहीं है। फिर उनके रिलेटिव हैं, उनके बंदे हैं जिनके पुलिस ने हैंड ओवर कर दिए। ना हमारा भैंसों से कंसर्न है, ना हमने उनके जानवर लिए। आप कह रहे हैं कि आपने वो भैंसें लेकर उनके रिश्तेदारों के सुपुर्द कर? एग्जैक्टली, जो उनके लेने की क्या जरूरत थी? नहीं सर, उसमें ये था कि जो भैंसें या जो उनके जानवर थे, अगर उनको पुलिस हैंड ओवर ना करती तो दरमियान में चीजें मिसप्लेस नहीं होनी थी कि जी उसकी दूसरी भैंस किधर गई, तीसरी किधर गई। इसका कोई रिकॉर्ड है आपके पास कि पुलिस ने अपनी कस्टडी में वो चीजें पहले ली हैं और फिर उनके रिश्तेदारों को दे दी हैं? इसका क्या सबूत है? उसका सबूत ये होता है कि चूंकि लोकल हमारे लोग होते हैं, कोई नाज़म होता है, कोई ये यहाँ एक तालब साहब हैं, मैं उनको से मिलवा दूंगा आपको, जो चेयरमैन है हडियारा के। ये चेयरमैन है, ये जिम्मेदार आदमी है और ये लोकल पॉलिटिक्स में भी एक्टिव है, ठीक है। ये जितना मैटर भैंसों का है या है, ये पब्लिकली लोगों को पता है कि इतनी भैंसें हैं और ये फलाने आदमी के पास है, उस जगह पे मौजूद है। जिस दिन ये वाकया हुआ है उस दिन पहली रात जब पुलिस या आपके एसपी साहब भी गए हैं मैंने सुना, तो वहाँ पे कोई 80-85 लोगों को आप लोग उठा के नहीं ले आए थाने? नहीं सर, नहीं, ये इसमें ये टोटल झूठ है। अच्छा, वो लोग कहते हैं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके अंदर ये आया है कि उनकी छाती के ऊपर दबाव पड़ने से और उन जो पसली हैं वो टूटने से उनकी मौत वाकया हुई है, जिससे वो कहते हैं कि हमारा वर्जन, हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित होता है कि वो जब गाड़ी के नीचे, डाले के नीचे आए हैं तो उनकी छाती के ऊपर दबाव पड़ा और उनकी पसलियाँ टूटी। सर मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये गली है छोटी सी, आप मुझे ये इतनी बात बता दें कि ये कौन सा मेन रोड है जिस पे गाड़ी चल रही थी इतनी तेज और वो एसएचओ पे चढ़ गई? वो कहते हैं वो बैक हो रही थी गाड़ी। सर कैसे हो? साहब पीछे से डाले पे चढ़ने की एक बात कोशिश कर रहे थे, उनका पैर अच्छा, स्लिप हुआ, गाड़ी उनके ऊपर आ गई। ये भी आपको बात बता दूं, आज तक कभी आपने एसएचओ या इवन हमारा कोई तफ्तीशी या कोई ऐसा बंदा देखा है गाड़ी से पीछे चढ़ता हुआ? जी नाज़रीन, पुलिस का जो मौक़िफ़ है वो आपने सुना, एसएचओ साहब ने हमारे सवालात के जो जवाब दिए हैं वो भी आपने सुने। अब फैसला अदालत को करना है कि कौन सा मौक़िफ़ दुरुस्त है। हमारा जो काम था दोनों मौक़िफ़ पेश करना, वो हमने आपके सामने पेश कर दिया। गाँव वालों और पुलिस दोनों का मौक़िफ़ आपने सुना। इनमें से सच्चा कौन है और झूठा कौन, इसका फैसला करने में अदालत को ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात अयां हो जाएगी कि मरने वाले के जख्म लाठियां बरसाए जाने का नतीजा थे या गाड़ी के नीचे आने का।
फ़िलहाल सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है जिसमें शिकस्त कानून की बालादस्ती की हुई है।